नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको उपरोक्त बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के लक्षण और क्या हैं, क्या कारण है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इस बीमारी की बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। अगर आप इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या कारण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेटास्टैटिक कैंसर स्टेज 4 या कैंसर या फिर सेकेंडरी कैंसर भी कहा जाता है। इस कैंसर में कैंसर कोशिकाएं शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलती हैं। मेटास्टैटिक एक गंभीर स्टेज है क्योंकि इसका मतलब कि कैंसर शरीर के किसी अन्य हिस्से में फैल सकता है। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी मेटास्टैटिक कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में यह लिखकर जानकारी दी है कि मेटास्टैटिक कैंसर उसे कहते हैं जब कैंसर सेल्स जहां गठन होता है यानी प्राइमरी स्पॉट से अलग हो जाता है और लिम्फ सिस्टम या ब्लड के जरिए अन्य हिस्सों में फैल जाता है। हाई ग्रेड कैंसर को मेटास्टैटिक के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में कैंसर कहते हैं। मेटास्टैटिक कैंसर क्या है? यह कैंसर के प्राइमरी रूप के समान होता है। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर फेफड़ों में फैलता है तो उसे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहा जाएगा, लंग्स कैंसर नहीं। मेटास्टैटिक कैंसर का उपचार स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की तरह किया जाता है। कैंसर को शरीर में अनियमित कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। शरीर में कैंसर विकसित होता है तो शरीर का सामान्य नियंत्रण तंत्र काम करना बंद कर देता है। इस विशेष स्थिति में पुरानी कोशिकाएं मरती नहीं हैं बल्कि नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जिससे नई और असामान्य कोशिकाएं बनती हैं। ये अतिरिक्त और बड़े हुए कोशिकाएं ऊतक का एक द्रव्यमान बनाती हैं जिसे ट्यूमर के रूप में जाना जाता है, जबकि कुछ कैंसर ल्यूकेमिया जैसे ट्यूमर नहीं बनाते हैं। आइए भारत में कुछ कैंसर सांख्यिकी के बारे में बताते हैं आपको। भारत अंगेस्ट कैंसर पहल का संचालन भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ICMR के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च NICPR द्वारा किया जाता है। भारत में कैंसर के आंकड़ों का खुलासा करता है। NICPR के अनुसार अनुमान है कि लगभग 2.5 मिलियन लोग बीमारी के साथ जी रहे हैं। हर साल औसतन 7 लाख से अधिक नए कैंसर रोगी पंजीकृत हैं और देश में लगभग 5 लाख कैंसर से संबंधित मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पुरुषों को आमतौर पर लंग, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल या बड़ी आंत, स्टमक और लीवर कैंसर होता है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल, लंग्स, सर्विक्स, स्टमक और लीवर कैंसर के मामले ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कई तरह के कैंसर होते हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। ऐसा ही एक कैंसर है जिसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। चलिए अब आपको मैं मेटास्टैटिक कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स इसमें होता है हड्डियों में दर्द और उनका टूटना। मल मूत्र पर कंट्रोल नहीं रहता, व्यक्ति का जो है अपने मल मूत्र पर कंट्रोल नहीं होता है। हाथ और पैरों में कमजोरी, उसे ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि उसके हाथों में कुछ जान नहीं रही है। खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने की वजह से चक्कर आना, उल्टी और दस्त होना, सिर दर्द होना, दौरे पड़ना, देखने में समस्या, यानी आप जब किसी को देखेंगे तो आपको ऐसी समस्या लगेगी कि आपको नजरों में कुछ समस्या हो रही है और सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसको हम लंग्स मेटास्टेटिस भी कहते हैं। पेट में अक्सर सूजन या पीलिया, लिवर मेटास्टेटिस जैसी बीमारी का होने की समस्या रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसे फैलता है। मेटास्टेटिक कैंसर, जब शरीर में ट्यूमर फट जाता है उसके बाद यह कैंसर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलकर सबसे पहले हड्डियों को अपना शिकार बनाता है। उसके बाद यह कैंसर फेफड़ों, लीवर और दिमाग में फैलता है। इसके बाद ये ट्यूमर गर्भाशय, मूत्राशय, बड़ी आंत और ब्रेन बोन की तरफ बढ़ता है। मेटास्टैटिक कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है, लेकिन यह कैंसर बड़ी आसानी से हड्डी, यकृत और फेफड़ों में फैल सकता है। स्तन कैंसर सीने और मस्तिष्क में फैलता है। मूत्राशय कैंसर हड्डी, यकृत और फेफड़ों में फैलता है। प्रोस्टेट कैंसर यह हड्डियों में फैलता है। अंडाशय का कैंसर फेफड़े, यकृत और पेरिटोनियम में फैलता है। गर्भाशय का कैंसर हड्डी, यकृत, फेफड़ों या पेरिटोनियम और वेजाइना में फैलता है। कोलोन और रेक्टल कैंसर यकृत और फेफड़ों में फैलता है। फेफड़ों का कैंसर मस्तिष्क, हड्डियां, यकृत और एड्रिनल ग्रंथियों में फैलता है। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि मेटास्टैटिक कैंसर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है। मेटास्टैटिक कैंसर की आप पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई मेटास्टैटिक कैंसर, कैसे पहचान करेंगे कि मुझे मेटास्टैटिक कैंसर हो रहा है? मेटास्टैटिक कैंसर के लक्षणों का पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यह एक ट्यूमर के आकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ लक्षण जिन्हें हम ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि मांसपेशियां या हड्डियों में प्रभावित होने वाले दर्द या फ्रैक्चर, सिर दर्द की संभावना ज़्यादा रहती है। शरीर में ऐंठन महसूस रहती है, क्रैम्प्स होते हैं, शरीर बॉडी क्रैम्प्स होते हैं, मतली नोजिया महसूस रहती है। यदि कैंसर फेफड़ों तक पहुंचता है तो यह सांस की तकलीफ का कारण बन सकता है। पीलिया, जॉन्डिस भी इसमें होने की संभावना अधिक रहती है। पेट में सूजन, एब्डोमेनल स्वेलिंग होना बहुत जरूरी इसमें होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स और ऐसी डाइट के बारे में बताऊंगा जो कैंसर के लक्षणों और उसके इलाज के दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। कैंसर के लक्षणों और इलाज के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कैंसर के मरीजों को कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं, जैसे जानलेवा बीमारी होना। फिर इसका इलाज करना मानसिक शारीरिक रूप से काफ़ी तोड़ देने वाला, दर्द भरा होता है। कैंसर का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं। हालांकि एक बार कैंसर होने का पता चल जाए तो जितनी जल्दी इलाज हो शुरू किया जाए उतनी ही अधिक बचने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने पर इलाज के दौरान शरीर शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसकी भूख मर जाती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, शरीर पर कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके बावजूद आपको शारीरिक रूप से खुद को मजबूत रखने की जरूरत होती है ताकि शरीर में कैंसर के ट्रीटमेंट को झेल सकें, उसका डट के मुकाबला कर सकें। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप हेल्दी डाइट का सेवन करें। आपको हर छोटे मोटे गैप में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहना होंगी जो कैंसर के लक्षणों और उसके इलाज के दुष्प्रभाव को कम करके शरीर को ताकत प्रदान करें। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ जो कैंसर के मरीजों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कैंसर का इलाज कराने के दौरान आप केला, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, कीवी, संतरा, आम, नाशपाती जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। ये सभी विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। साथ ही अमरूद, एवोकाडो, अंजीर, खुबानी भी शरीर की खोई हुई एनर्जी को वापस लाने के लिए खा सकते हैं। यदि आपको कैंसर का इलाज चल रहा है तो आप अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियों को जरूर शामिल करें। गाजर, कद्दू, टमाटर, मटर, शलजम आदि सब्जियों को जरूर खाएं। टमाटर, शलजम, गाजर को तो आप कच्चा सलाद के तौर पर भी सेवन कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद पोषक तत्व प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी कैंसर के मरीज खा सकते हैं। इनको एंटी कैंसर फूड्स कहते हैं। ये सभी सब्जियां प्लांट केमिकल होते हैं जो खराब एस्ट्रोजन को अच्छे एस्ट्रोजन में तब्दील कर देते हैं। इससे कैंसर को दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। डाइट में कुछ गुड कार्ब्स भी सम्मिलित कर सकते हैं। आप खाना पीना ना छोड़ें, जब भी आपको इच्छा ना हो जबरदस्ती ना खाएं, लेकिन थोड़े थोड़े गैप में जरूर कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें खाएं। आप चावल, रोटी, साबुत अनाज, पास्ता का सेवन करें, इसमें कुछ गुड कार्ब्स होते हैं। साथ ही नाश्ते में ओट्स, दलिया, कॉर्न, आलू, मिलेट्स, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो फूड्स खाएं जिनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे शहद। इसमें संक्रमण की संभावना सबसे कम होती है। कैंसर के इलाज के दौरान अच्छा महसूस करने के लिए आपको प्रोटीन से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नट्स, ड्राई बीन्स, काबुली चना, मछली आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जिन मरीजों को प्रोस्टेट कैंसर है उन्हें मछली और सोया से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कैंसर होने पर तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेट फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक और चीनी का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। ध्यान रखें, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और इसके इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। आपको कैंसर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या नुकसान है, इसके बारे में आप डॉक्टर से जरूर सलाह ले सकते हैं। अब साथ ही आपको कुछ परहेज भी करना है। इसमें एनिमल फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको किसी भी तरीके का कैंसर है तो आप सभी प्रकार का एनिमल फूड बंद कर दें, जिसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, चाय, बिस्किट, मीट, मांस, मछली, अंडा बिल्कुल बंद कर दें। फ्राइंग फूड भी इसमें बिल्कुल भी नहीं लेंगे आप, जिसमें तला भुना खाना आता है। मार्केट के जितने भी खाने फैक्ट्री से बन के आते हैं बिल्कुल बंद करने हैं आपको। पैक्ड फूड सारे खाने बंद कर देने हैं। जितने भी पैक्ड फूड हैं उन्हें आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो साथ ही उस तरीके से आप परहेज करेंगे और मेरी हुई बताई हुई डाइट पर आप काम करेंगे तो आपको जो कैंसर की समस्या है वो कम से कम होने की संभावना होगी। अगर आपको कैंसर हो भी गया है तो ठीक होने में काफ़ी संभावना रहेगी। तो साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।